इस मूवी को अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हारी जिंदगी के लंबे वाले एल लग जाएंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक आदमी और एक औरत जो कि शादीशुदा है, और इन दोनों के ही बीच ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसको देखकर तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। और तुम्हारे लिए ये मूवी देखना इसलिए जरूरी है ताकि तुम अपने फ्यूचर में ऐसी कोई भी गलती ना करो। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये पति और पत्नी दिखाए जाते हैं। पत्नी का नाम होता है मेघा और पति का नाम होता है विनय। ये दोनों ही एक बढ़िया सी ढिच्चक वाली पार्टी से वापस लौटे हैं। ये पार्टी विनय को बहुत ही अच्छी लगी। इस पार्टी के अंदर मेघा मैडम जी ने बाबा जी की बूटी पी। जी हाँ, वही 3 पत्ते वाली बाबा जी की बूटी। और विनय को ये बात मालूम है और इनके लिए ये बात नॉर्मल है। तो इन दोनों के ही बीच वो स्पार्क नहीं बचा। अभी लोग कुंभ भी नहीं करते हैं ठीक से। विनय दरअसल एक लॉयल है और 2 साल से उसको ठीक ठाक काम नहीं मिल रहा। 2 बड़े केस उसके हाथों से छूट गए, यानी कि विनय काफी परेशानी में चल रहा है। उसको एंजाइटी है, उसको डिप्रेशन है। पर मेघा मैडम जी को इस बात से उतना ही फर्क पड़ता है जितनी तुम्हारे क्रश को तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड से पड़ता है। बिल्कुल नहीं। वो यहाँ पर अपनी रामायण गाने लगती है कि मेरे ऑफिस में अच्छे दोस्त बन गए हैं, मेरी हेल्प करते हैं। और ये बात सुनकर विनय की जल के ज्वालामुखी हो जाती है। विनय कोशिश कर रहा था कि वो अपनी बीवी के लिए बदलेगा, अपनी बीवी पर ध्यान देगा, अच्छी तरीके से कुंभ करेगा, साथ में खाएगा, बातचीत करेगा। पर मेघा मैडम जी चेंज हो रहने वाली, वो वही अपनी बात करेगी। फिर उसका दिमाग खराब होता है। अब इस मूवी के अंदर एक्शन या बाहर के सीन नहीं है। इस मूवी के अंदर तुमको नई बातें मालूम चलेंगी। इसलिए मैं तुम लोगों से बार कह रहा हूँ कि इस कहानी को ध्यान से सुनना और समझना। तो अब ये दोनों ही जैसे ही बिस्तर में जाते हैं तो मेघा यहाँ पर विनय को एक शायरी सुनाती है कि आजकल हम दोनों के बीच में नहीं होता है अक्कुम बक्कुम, पहले होता था कई बार। तो मेरे सीक्रेट दरवाजे में लग चुकी है दीमक, तो मैं चाहती हूँ विनय तू दया बनकर उसको तोड़ डाल। पर जहाँ एक तरफ मेघा के दरवाजे में लगी थी दीमक, दूसरी तरफ विनय के खंभे में करंट ही नहीं आ रहा था और वो मेघा को अपने से दूर कर देता है, जैसे कि मानो आपने गर्म तवे में पानी डाल दिया हो। तो जिस तरीके से उस तवे में से धुआं उठता है उसी तरीके से धुआं उठ रहा था, उसी सेम तरीके से धुआं उठ रहा था मेघा के मन में। तू क्या चमन लंडूरा है? तुझे नहीं आता कुम करना क्या? तेरा सिपाही अब सावधान नहीं होता क्या? तो विनय को ये बात काफी बुरी लग जाती है। वो कहता है ऐसा है, दिन में एक बार नहीं 100 बार किया करता था, भूल गई वो दिन? तो मेघा कहती है पहले के दिन और आज के दिन से क्या मतलब, अभी तो पप्पू कैन डांस साला। विनय कहता है तू पागल है, मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मैं शांत नहीं हूँ अंदर से यार। 2 साल से मेरे को काम नहीं मिल रहा है, मैं घर पे बैठा हूँ, दिमाग फटा जा रहा है मेरा, और तुझे क्या चाहिए? अक्कुम बक्कुम अक्कुम बक्कुम अक्कुम बक्कुम। तो मेघा कहती है हाँ भाई चाहिए, तेरे से तो मांगूंगी। और क्या हर बार एंजाइटी डिप्रेशन का रबड़ी रोना करता रहता है। मतलब इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और ये दोनों चुपचाप से सो जाते हैं। तभी होती है अगली सुबह और आज के दिन विनय की फट के 64 होने वाली थी, क्योंकि मेघा यहाँ पर शांति से बैठी होती है। मेघा कहती है देख विनय, मैं तुझे कुछ ऐसा बताऊंगा कि जिससे तेरा दिमाग हिल जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे ऑफिस में मुझे कोई मिल जाएगा और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मेरा दिल आएगा। साफ शब्दों में बोलूं तो मैंने तेरा काटा है। विनय को पहले ये बात तो मजाक लगती है, पर जब विनय समझ जाता है कि नहीं ये तो सीरियस बोल रही है, तो विनय की तो हक्की पक्की कुल हो जाती है कि वो एक लड़की जिससे इतना प्यार करता था, उस लड़की ने ही उसको धोखा दे दिया और किसी और को मौका दे दिया। तो पहले तो मेघा बोलती है बस किस किया, पर ये बात तो हमको ही मालूम कि घंटा किस किया और चीटिंग हो गई, बहुत कुछ किया होगा और ऐसा होता भी है। मेघा बाद में बताती है कि हाँ भाई साहब, हम लोगों के बीच तबाह कर कुम हुआ और जिस पर्सन ने मेघा के दरवाजे को तोड़ा है उसका नाम है नितिन। अब मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले या फिर मेरे सब्सक्राइबर के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो, पर ऐसा सोच लो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तुम क्या करते? मेघा के नितंब में लात मार के उसको भगा देते। पर विनय भाई साहब अलग ही दिमाग वाले हैं, वो उससे बातचीत करते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, तू बहुत गंदी औरत है, मैंने तुझे टाइम नहीं दिया तो तूने किसी और का ले लिया, मुझको था एंजाइटी डिप्रेशन, तो इसका मतलब तू किसी और के साथ बनाएगी रिलेशन। और मेघा ना बहुत सेल्फिश साउंड करती है, वो हर समय अपने बारे में सोचती है कि तू मेरे पे ध्यान नहीं देता, 2 साल हो गए, फलाना ठिकाना, तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है, तूने भी तो मेरे को चीट किया होगा। तो विनय कहता पागल है क्या, मैंने तुझे आज तक चीट नहीं किया और मैंने गलती करी, मुझे करना चाहिए था, क्योंकि तेरी ऐसी ब्रांड लड़कियां वही डिजर्व करती हैं। पर मेघा को फर्क नहीं पड़ता, मेघा बस उससे यही कहती है कि तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है। विनय उसको छोड़ता नहीं है, कहता है कि आज हम लोग अलग अलग कमरे में सोएंगे। अब रात में विनय के पास मेघा आती है, ऑफकोर्स सॉरी बोलने के लिए, पर विनय भाई साहब यहाँ पर रोने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उसको चीट किया गया, इसलिए कि उसने अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तो उसकी बीवी ने ये सब किया। पर विनय को रोता हुआ देखकर मेघा और चटक जाती है कि ये पागल आदमी है क्या, ये कुछ करता क्यों नहीं है, ये गुस्सा क्यों नहीं दिखाता, ये हर बात सॉल्व करने के पीछे क्यों पड़ जाता। मतलब मेघा ना भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ये ऐसी ऐसी बातें करती कि तुम लोग कहोगे तू पागल है क्या बोल रही है। और ऐसी लड़की के साथ विनय जैसा लॉयल बंदा जिंदगी बिता रहा है,
पर विनय यहाँ पर कहता है कि हम लोग फिक्स करेंगे इन सब चीजों को, चलो नॉर्मल हो जाते हैं। जो तेरा ऑफिस का बंदा है, नितिन नाम है ना उसका, यहाँ पर बुला, मैं बिल्कुल झगड़ा लफड़ा नहीं करूंगा, उससे बात करूंगा, मुझे देखना है कि तुम लोग क्या करते हो। तो मेघा कहती है क्या करते हो मतलब? विनय कहता है मुझे देखना है कि तुम लोग क्या बात करते हो, क्या इंटरेस्ट आता है तुम्हें उसको देखकर। तो अब विनय के कहने पर मेघा अपने उस ऑफिस के कलीग नितिन को बुला लेती है। हम नितिन को नहीं मालूम कि विनय को सब कुछ मालूम है। वो यहाँ पर आता है, चुपचाप से बैठता है। अब यहाँ पर मेघा डर रही थी कि विनय कुछ करना दे, पर विनय कुछ भी नहीं करता। विनय उससे बात करता है नॉर्मली, कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो, कितने सालों से काम कर रहे हो, और फिर वो एकदम हुक्म का इक्का छोड़ देता है कि ये तुम दोनों का कब से चल रहा। और ये सुनकर नितिन की लिटरली फट जाती है, बीसी इसको तो सब पता है। तो मेघा कहती है हाँ इसको सब पता है। तो विनय चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए कहता है डरो मत, मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी बीवी के बगल में बैठो। यहाँ पर मदिरा पान आता है, ये तीनों ही मदिरा पान करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद विनय कहता है कि मैं अंदर जा रहा। अब विनय अंदर चला जाता है और वो बैठ के कुछ सोच रहा होता है। विनय को काफी टाइम हो गया था और इन दोनों का वेट करते करते मूड बन गया था। विनय अंदर ही है और ये औरत मेघा, इसको क्या ही मैं बोलूं, ये यहाँ पर नितिन के साथ मूड बनाने लगती है और नितिन के झमूरे को जगाने लगती है। और नितिन भी कम थोड़ी ना था, नितिन का झमूरा जाग जाता है और वो सारी सीमाएं लांघ जाता है और ये दोनों दबाकर म्यूट मोड पर दम से बक्कुम करते हैं। और तभी क्या होता है, जो होना है, विनय यहाँ पर आ जाता है। अपनी बीवी को किसी और आदमी के साथ किसी भी आदमी को कैसा ही लग सकता है, जाहिर सी बात है नरक से भी बदतर लगेगा। वही लगता है विनय को। वो अंदर जाकर रोने लगता है। मतलब ये कितना गलत है यार कि विनय की बीवी कितनी बेकार है। वो विनय को सुधारना नहीं चाहती, वो विनय का साथ नहीं देना चाहती, वो चाहती है सब कुछ विनय अपने आप ही कर ले और उसको खुश रखे। और इनका ये दूसरी बार नहीं है अक्कुम बक्कुम, इनका रिलेशन 3 महीने से चल रहा है। अब अगले दिन जैसे ही विनय उठता है, यहाँ पर मेघा आती है। मेघा कहती है कि सॉरी ना यार, जो भी हुआ, तुमने उसको क्यों घर पर बुलाया था, माफ कर दो ना, हम लोग काम करेंगे दोबारा से अपने रिलेशनशिप में। तो विनय कहता है काम करेंगे, मैं यहाँ पर काम करूँ और तू उसके साथ कांड करे, इतना बड़ा होती अभी नहीं हूँ मैंने सब देखा तूने कल उसके साथ क्या किया। तो मेघा भी लाइक ओ माय गॉड, मेरी तो सारी पोल पट्टी खुल गई। पर मेघा इतनी बेशरम थी, वो यहाँ पर पता क्या कहती है, तो तूने तो बुलाया था उसको, क्यों बुलाया था उसको? अब जब तू शेर के सामने मांस को दिखाएगा तो जाहिर सी बात है शेर मांस खाएगा। विनय कहता तू पागल है क्या, मैंने उसको बात करने के लिए बुलाया था। अगर वो तेरे पे झपट्टा मार भी रहा है तो तू उसको रोक ना। तेरे अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है क्या कि तेरा पति अंदर बैठा हुआ और तू किसी और आदमी के साथ लगी पड़ी है दबाकर अक्कुम बक्कुम करने। विनय कहता है मैं समझ गया मेरी लाइफ में एंजाइटी डिप्रेशन क्यों है, क्योंकि मैं हर समय साला तेरे को खुश करने की कोशिश करता था, बस तेरे ही बारे में सोचता था। तूने कहा रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, बस अक्कुम बक्कुम करते हैं, मैंने वो किया। तूने कहा रिलेशनशिप में आओ तो रिलेशनशिप में आ गया। तूने कहा लिविंग में रहते हैं, मैं लिविंग में रहा। तूने कहा शादी कर लो, मैंने शादी कर ली। मतलब मैंने पूरी लाइफ तेरे लिए ही जी है, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। और अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। पर मेघा वो पता नहीं अचानक क्या हो जाता है। मेघा कहती है नहीं मत जाओ मुझे छोड़कर, हम लोग काम करेंगे ना। अगर तूने चीट किया होता मैं तेरे को माफ कर देती। अच्छा एक काम करते हैं, देख हम ना एक लड़की बुलाते हैं जिसके साथ तू मेरे सामने अक्कुम अक्कुम करना, ठीक है, और फिर अगर तुझको मेरे से अलग होना है तो हो जाना। तो विनय कहता है चल ठीक है। अब ये लोग यहाँ पर रात में एक लड़की को बुलाते हैं। इस लड़की की उम्र कितनी हो सकती है गैस करो, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 30 साल, पर इसकी उम्र होती है 19 साल। जी हाँ, 19 साल में ही ये मैडम जी बड़े बड़े खंभों में चढ़ना सीख रही है। उसको काफी अजीब लगता है कि ये औरत इसकी बीवी है और ये हम दोनों को अक्कुम बक्कुम करते हुए देखना चाहती है। तो उसके पहले शब्द क्या होते हैं कि अगर आप लोग 2 लोग हैं और उनमें से एक देखेगा तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। मतलब ये लड़की पूरी बिजनेस वूमेन होती है। लड़की कहती है कि आप लोग पक्का पति पत्नी ही है ना? तो विनय कहता है नहीं भाई बहन है, रक्षाबंधन बनाकर दिखाएं। अब विनय यहाँ पर इस लड़की के बगल में बैठ जाता है और अब क्या, इन दोनों का ही चरम सुख वाला खेल स्टार्ट होने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर मेघा की जल के ज्वालामुखी नहीं पूरा का पूरा सूरज हो जाती है। वो इस लड़की से कहती है तू जा, चल हो गया तेरा काम, तेरे पैसे तेरे को मिल गए हैं, तू जा। विनय कहता है वाह मुझे करने नहीं दिया और मेरे सामने किसी और का लिया। मेघा कहती है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे। अब होता है नया सवेरा। मेघा जा चुकी थी अपने ऑफिस, तभी यहाँ पर इनके गेट में एक बंदा आता है। ये सफाई कर्मी होता है। ये यहाँ पर विनय से कहता है कि मुझे मालूम है कि आप परेशान हैं, क्या आप मुझसे बात करेंगे? तो विनय कहता है हाँ करेंगे ना बात। विनय यहाँ पर अपनी सारी पोल पट्टी इसके सामने खोल देता है कि मेरी बीबी एक नंबर की ब्रांड है, उसे कोई और पसंद आ गया है, वो वर्क ही नहीं करना चाहती है मेरे साथ, मेरे को एंजाइटी डिप्रेशन के इश्यूज हैं। ये आदमी कहता है अगर मेरी बीवी ने ऐसा कुछ किया होता तो मैं तो उसको छोड़ देता या तो उसका राम नाम सत्य कर देता, पर आप ऐसा कुछ मत करिएगा, आप उनसे बात करिएगा, अगर कुछ हो सकता है तो होएगा, पर अगर आपकी बीवी ने आपको चीट किया है तो इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करती है। तो विनय इतने में कहता है ठीक है चल तू अब निकल, हो गया तेरा काम, बस किसी को बताना नहीं, मेहरबानी करना। अब शाम के टाइम मेघा जब घर आती है
तो अपनी मम्मी को फोन लगाती है और वो अपनी मम्मी को अपनी सारी करतूतें बता देती है। उसकी मम्मी ऑफकोर्स उसको डांटती है कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कहीं और मुंह मारेगी, मैं आती हूँ तेरे पास। तो मेघा कहती है नहीं, आप बताओ, हम लोग सॉल्व कर लेंगे जैसा भी होगा, बस मुझे आपको बताना था। अब जाहिर सी बात है उसकी माँ भी उसको गाली ही देंगी क्योंकि मेघा हर तरफ से गलत है। तो अब जब थोड़ी देर बाद मेघा यहाँ पर विनय के पास जाती है तो विनय कहता है देख मेघा, हम लोग फिर से ट्राई करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा, मैं जैसा कहूंगा तू वैसा करेगी, हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज होंगे, मैं तुझको टाइम दूंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा, तुझसे बात करूंगा, हम लोग घूमने जाएंगे, तू बता कहाँ चले। मेघा कहती है मालदीव चलते हैं। मतलब हमको इस पॉइंट पे लगता है कि विनय ने काफी सोचने के बाद ये डिसीजन लिया है कि मेघा को माफ कर देते हैं और दूसरा मौका उसको देते हैं। मेघा भी यहाँ पर खुश होती है। विनय पूछता है नितिन का क्या हुआ, तो मेघा कहती है कि मैंने उससे बात करना छोड़ दिया, अभी दोनों आराम से यहाँ पर सो रहे होते हैं। तभी आधी रात में विनय यहाँ पर उठता है और वो चुपचाप से बाथरूम की तरफ जाता है। अब आप लोग एक सेकंड के लिए अपने दिमाग में गेस करो कि विनय क्या करेगा। ऑप्शन ए, क्या वो बाथरूम में जाकर अपना हंटीला चलाएगा। ऑप्शन 2, क्या वो बाथरूम में अपने आप को निपटा देगा। ऑप्शन 3, क्या वो बाथरूम में जाकर रोएगा। 3 सेकंड है आपके पास, जल्दी सोचिए। 1 2 3। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। विनय यहाँ पर लाता है स्टील की एकदम मजबूत सी बाल्टी और जिस तरीके से बच्चे खिलौने पटकते हैं उसी तरीके से विनय इस बाल्टी को पटकता है मेघा के ऊपर और मेघा का हो जाता है राम नाम सत्य। अब विनय के मन में जो भी कुछ था, जो भी सवाल उठ रहे थे, जो भी एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, सबको सोच समझ कर उसने यही डिसीजन निकाला और बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि शादी काफी बड़ी चीज होती है, काफी सोच समझ कर करनी चाहिए। कहीं आपकी लाइफ में कोई मेघा जैसी लड़की ना आ जाए जो आपकी हंसती खेलती जिंदगी को खा जाए। अब जो विनय ने किया वो भी गलत था, उसको मेघा को छोड़ देना चाहिए था, ना कि उसको ऊपर पहुंचा देना चाहिए था। खैर आपको क्या लगता है कि आपकी प्रेजेंट की बीवी या फिर आपकी फ्यूचर में होने वाली बीवी ने कुछ ऐसा किया होता तो आप उसके साथ क्या करते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और खास तौर पर लड़कियां भी इस मैटर में अपना ओपिनियन दें। मेघा और विनय के जो कपड़े हैं जो कि काफी अच्छे दिख रहे हैं, उनके कपड़ों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है जिसको आप मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। और ऐसी 2 बेहतरीन सी कहानी आपके लेफ्ट और राइट में आ रही होंगी। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब माई चैनल नाउ और ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को बचाओ।